सुनीता के विवाह को पूरे 12 साल हो गए थे, परंतु मां बनने का सुख उसे नहीं मिल रहा था। व्रत, उपवास, देवी, मनौती, डॉक्टर, सब कुछ कर लिया था, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने भी दोनों में कोई कमी नहीं बताई थी। पता नहीं किस पाप का फल मुझे मिल रहा है, यह सोचकर बार बार सुनीता का मन खराब रहता था। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने ही हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा हो गया। रोज ही तकिया गीला करते करते सुनीता की रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, परंतु जैसे ही वह देवरों के बच्चों को खिलाते उसका मन अंदर से कचोटने लगता था। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वह इन बच्चों को प्यार नहीं करती थी, परंतु कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चे होने का दर्द अंदर ही अंदर बहुत उदास करता था। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था, परंतु सुनीता की गोद हरी ना हो सकी। थोड़े दिन तक घर में रहने के पश्चात उसने नौकरी करने की सोची। जब वह नौकरी के लिए निकलने लगी तो देवरानियों ने उसे टोक दिया कि अब हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। सुनीता जी जान से सबकी सेवा में लगी रहती थी, परंतु उसे अपनी देवरानियों से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। सबकी बात ना मानते हुए उसने आखिर नौकरी करने की सोच ही ली। अब वह सुबह सुबह स्कूल में नौकरी के लिए निकल जाती थी। एक दिन उसे अचानक पता लगा कि छोटी वाली देवरानी के पांव फिर से भारी हैं। मन में एक बार फिर से उसे अपनी कमी का एहसास हुआ, परंतु भगवान की इच्छा के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। दिन भोजन करते करते उसने सुना कि छोटे देवर देवरानी को बोल रहे थे, क्यों ना हम अपना दूसरा बच्चा हमारी भाभी को दे दें, उनकी गोद भी हरी हो जाएगी और बच्चा भी हमारे सामने पल जाएगा। सुनीता ने सुना तो धक से रह गई। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं मां बन सकती हूँ? क्या वास्तव में मुझे भगवान ऐसे ही एक बच्चा दे सकते हैं? अपनी खुशी के रौं में वह देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन से ही वह नौकरी छोड़कर देवरानी की सेवा करने लगी। वह इतनी खुश थी जैसे कि उसे ही बच्चा मिलने वाला है। उसने चुपचाप से छोटे बच्चे के लिए मोजे जूते बनाने शुरू कर दिए और बाजार जाके छोटा छोटा बच्चों का सामान ले आई। समय आया तो छोटी देवरानी के एक लड़की पैदा हुई, परंतु बच्चा माँ की गोद में रहा। उसने सोचा, अब शायद मुझे यह देवर जी यह बच्चा दे देंगे। वह इंतजार ही करती रही, परंतु बच्चा उसकी गोद में नहीं दिया गया। ऊपर से पास पड़ोस की औरतें आके कानाफूसी और करने लगी कि इससे तुम्हारे बच्चे को थोड़ा दूर रखो। इधर देवरानी का भी उदासीन व्यवहार था। बची कुछ उम्मीद उसने इन दोनों की बात सुनकर भी छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दें तो, और देवरानी बोली, भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके, मैं पूरा पूरा अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। बस अब क्या था, उसके माँ बनने के सपने का पटाक्षेप हो गया। थोड़े दिनों बाद मजली देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मजली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फोन पर सबने खूब बधाई दी। सुनीता ने भी बहुत बधाई दी। मन बहुत रोया, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे क्या कर सकते हैं। एक रात खबर आई कि मजली देवरानी के बेटा हुआ है। मजली देवरानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, अतः सुनीता को उसकी सेवा के लिए नौकरी छुड़वाकर भेज दिया गया। सुनीता बहुत रोई, परंतु सास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। सास बोली, तेरे इतने से पैसे से हमारा घर नहीं चलता है, वहां पर मजली देवरानी को तेरे ज़्यादा ज़रूरत है। अब सुनीता एक तरह से स्टेपनी की तरह इस्तेमाल हो रही थी। कभी वह बड़ी की सेवा करती, कभी वह छोटी देवरानी की सेवा करती। वह उसी में लगी हुई थी। पतिदेव भी सुनीता से कुछ उदासीन से रहने लगे थे। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ, सुनीता को वापस भेज दिया गया। सुनीता उस बच्चे के मुंह में थोड़ा पड़ गई थी, परंतु क्या करती, नाना करते ही उसे वापस अपने पति के पास जाना था। अब वह भगवान से बार बार यही कहती थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे अभी तक एक बच्चा नहीं मिल पाया जिसे मैं प्यार कर सकूं और जिसे मैं अपना कह सकूं। दोनों देवरों के बच्चे थे, परंतु अपना कहने वाला कोई भी बच्चा नहीं था। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात उसने वापस से नौकरी शुरू कर दी। सास और ससुर के मना करने के बावजूद भी उसने नौकरी करी,
क्योंकि उसका घर में मन नहीं लगता था। सभी उसे स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसको जब जरूरत होती थी वह अपने पास बुला लेते थे। सुनीता की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी। उसे बहुत चक्कर आते रहते थे और वह स्कूल से आकर लेट जाती थी। देवरानियां और सास उसे ताना जरूर मारती थी, लेकिन उसके अंदर से हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह कुछ काम कर सके। अचानक एक दिन वह स्कूल में चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके पति को स्कूल वालों ने बुलाया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने पर पता चला कि सुनीता 3 महीने से गर्भवती है। जैसे ही सुनीता को यह पता लगा, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, क्या मैं सचमुच मां बन गई हूं? क्या भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं? ऐसा सोचते सोचते वह बहुत जोर जोर से रोई जा रही थी। उसके पति ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। 9 महीने के बाद उसे एक बेटा हुआ और उसकी इच्छा पूरी हो गई। आखिर वो मां बन गई। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।